हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आराधना सनोडिया आप सभी का स्वागत करती हूँ वैदिक गणित की हमारी इस सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम वैदिक गणित का पहला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा करना बहुत आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों, यह एक ऐसी विधि है जिसकी हेल्प से आप 2 अंकों की संख्याओं, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा बहुत कम समय में चुटकियों में करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। दोस्तों, इस विधि की हेल्प से जब हम 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम इसे 3 स्टेप्स में करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप्स जो होगा, उसमें हम सबसे पहले आखिर की 2 संख्याओं का सीधा गुणा करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम जो सभी चारों अंक हैं उनका तिर्यक गुणा करेंगे और जो भी मल्टीपल आएगा उनको ऐड करेंगे और उसके बाद सेकंड प्लेस में उसको लिखेंगे। इसके बाद तीसरी स्टेप में हम जो हमारे शुरू के दोनों अंक हैं उनका हम सीधा गुणा करेंगे। तो ये ऐसे 3 स्टेप्स में दोस्तों ये मेथड कंप्लीट होती है और इसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कर पाएंगे। पहले स्टेप में सीधा गुणा, फिर तिरछा गुणा और फिर सीधा गुणा किया जाता है, इसलिए इस विधि को हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीधे गुणा और तिरछे गुणा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है 43 × 21। तो आइए हम इन सभी मेथड्स का यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों, पहले स्टेप्स हमारी ये है, ये जो 43 और 21 है इसमें हम सबसे पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका जो भी मल्टीपल आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों 3 × 1 = 3, ये हमने 3 यहाँ लिखा। दोस्तों, दूसरे स्टेप कहती है कि हमें तिर्यक गुणा करना है, तो हम करेंगे 4 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ। तो 4 × 1 = 4 और 2 × 3 = 6। तो ऐसे दोस्तों हम इन दोनों को प्लस करेंगे और ये आएगा हमारा 10। तो 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा जाएगा हासिल में और फिर हम इसका सीधा गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 और इस 1 को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा आंसर 903। इस बार आइए हम और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपको 46 में मल्टीप्लाई करना है 71 का। तो दोस्तों, पहली स्टेप क्या है, 6 का गुणा 1 में सीधा करके 6 × 1 = 6। फिर इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करके 4 × 1 = 4 प्लस 6 × 7 = 42। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 और 2 6 और ये 4, ये आया हमारा 46। 46 का यूनिट डिजिट हम 6 लिखेंगे और ये जो 4 है हमारा, ये हमारा हासिल रह जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों का फिर से डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो 7 × 4 = 28 और 28 और 4 कितना होता है दोस्तों, 32। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 3266, जो कि हमने एक बार में ही कर दिया। इसके अलावा यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए 32 × 26। इन दोनों का गुणा हम इस प्रकार करेंगे, 2 का गुणा हमें डायरेक्ट 6 में करना है, 6 दूनी 12 हासिल है 1। फिर इन दोनों का हमें तिर्यक गुणा करना है, तो 6 × 3 = 18 प्लस 2 दूनी 4 और ये वाला जो हासिल था 1। तो दोस्तों, इस प्रकार ये हुआ 18 और 4 22 और 1 23। तो 23 का 3, अब हासिल का हमारा 2 है और इनका डायरेक्ट गुणा 3 दूनी 6 और 2 कितना होता है 8। इस प्रकार हमारा आंसर आया 832। 51 × 26। तो दोस्तों, हम 6 और 1 का पहले डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो 6 × 1 = 6, 5 × 6 = 30 धन 2 × 1 = 2। तो ये हो गया हमारा 32। 32 का 2 यहाँ, 3 हासिल का, 5 दूनी 10 और 3 13। इस प्रकार हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 1326 × 41। तो हम 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 6 × 1 = 6, 3 × 1 = 3, 6 × 4 = 24, 24 और 3 = 27 का 7 हासिल आई 2, 3 × 4 = 12 और 2 = 14। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आइए हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एक बार और हम इसकी मेथड्स को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके उसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ, इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे और उनको ऐड ऑन करके यहाँ लिखेंगे और उसके बाद शुरू के दोनों अंकों का गुणा करके हम यहाँ लिखते हैं। तो आइए
कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। दोस्तों यदि हमें 23 का गुणा 45 में करना है तो हम सबसे पहले यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 का 5, एक हासिल का। इसके बाद इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 3 चौ 12। दोस्तों 12 और 10 होता है 22, 22 और 1 होता है 23, 23 का 3 और ये हो गया हमारा हासिल 2। अब हम इन दोनों का डायरेक्ट गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1035। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमें 83 × 73 करना है तो हम इसका बहुत ही स्पीड से अब डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 7 तिया 21, धन 8 तिया 24, 4 और 1 5 और ये जो 2 और 2 4 है वो यहाँ हासिल का, 37 सत्ती 49, 37 56, 56 और 4 होता है 60। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 6059। सेम यदि हम इसके लिए करें तो हम लिखेंगे 36 × 21, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 दूनी 12 और 3 होता है हमारा 15, हासिल आए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 756। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि यदि हमें ऊर्ध्व तिर्यक विधि की सहायता से 2 अंकों की संख्या का गुणा करना है तो हम इस प्रकार 3 स्टेप्स में कर पाते हैं। और जब हम इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम ये सभी आंसर्स को हम सेकंड्स में बिना पेन कॉपी और बिना ये सब लिखे आराम से देख के ही निकाल सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, 6 का गुणा 1 में, 6 एकम 6। फिर आप इनका गुणा करोगे, 3 का गुणा 1 में और 6 का गुणा 2 में, तो 3 एकम 3 और 6 दूनी 12 और 12 और 3 होता है 15 का 5, हासिल आए 1 और फिर शुरू वाले दोनों का गुणा, 3 दूनी 6 और 1 7। इस प्रकार हम एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल पाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब यदि हमारे पास 3 अंकों की संख्याएं आ जाए तो हम इस विधि की हेल्प से कैसे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कर पाएंगे, उनकी सभी स्टेप्स हम जान लेते हैं। दोस्तों ये गुणा हमें 5 स्टेप्स में सीखना होगा। सबसे पहली स्टेप हमारी है कि हमें इकाई के अंकों का गुणा करके सीधा गुणा करके यहाँ पर लिखना है। जो भी आंसर आएगा, यदि हासिल बचता है तो हम हासिल को बाजू में लिखते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरी स्टेप में हमें इन दोनों संख्याओं के आखिर के 2 अंकों का तिर्यक गुणा करके यहाँ लिखना है। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें दोनों संख्याओं के तीनों अंकों का आपस में तिर्यक गुणा करके लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों अंकों का, इसके बाद इन दोनों अंकों का और फिर इन दोनों अंकों का आपस में इन सभी जोड़ियों का गुणा करके और फिर सबका प्लस करके और फिर सेंटर में हम उसका आंसर लिखेंगे और जो भी हासिल बचेगा उसको हम बाजू में लिखते जाएंगे। इसके बाद अगले स्टेप हमारी ये होगी कि हम इन शुरू के चारों अंकों का तिर्यक गुणा करेंगे और फिर यहाँ आंसर लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्टेप होगी वो हमारी वो शुरू के दोनों अंकों का सीधा गुणा करके यहाँ लिखने वाली होगी। आइए दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं शुरू से पहले से 5वें स्टेप तक। दोस्तों पहली स्टेप क्या कहती है, शुरू के दोनों अंकों का गुणा करके सीधा गुणा करके यहाँ लिखिए, जो भी हासिल बच रहा है उसको बाजू में लिखिए। इसके बाद आपने शुरू के दोनों अंकों का गुणा कर दिया, अब आपको आखिर के दो अंकों का आपस में तिर्यक गुणा करके जो भी हासिल था उसके साथ ऐड करके जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पर सेकंड डिजिट में लिखना है और जो भी हासिल बचेगा उसको फिर से हासिल में रख दीजिए। इसके बाद तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इन सभी 6 अंकों का आपस में तिर्यक गुणा करना है और इस हासिल के साथ उसको ऐड करके उसका यूनिट डिजिट हमें यहाँ पर थर्ड स्पेस पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों अगली स्टेप क्या होगी, शुरू के दोनों अंकों का तिर्यक गुणा करके उसको हमें फोर्थ स्पेस पर लिखना है यहाँ पर, और जो भी हासिल बचेगा उसे हम याद से ऐड करते जाएंगे। और लास्ट स्टेप हमारी क्या होगी, जो कि हमारी 5th स्पेस के लिए होगी, वो होगी कि शुरू के दोनों अंकों का हम सीधा गुणा करके और जो हमारा हासिल है उसको उसमें ऐड करके और शुरू में लिखेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें 3 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। आइए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए हमें 3 अंकों की 2 संख्याएं 143 और 235 का मल्टीप्लाई करना है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिखेंगे।
दोस्तों पहला रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले आपको आखिर के 2 अंकों का सीधा गुणा करना है, यानी हम 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15, हासिल हमारा आया 1। अब हम इन दोनों का आपस में, दूसरी मेथड क्या कहती है, आखिर के 2 अंकों का तिर्यक गुणा कीजिए। तो ये है हमारे आखिर के 2 अंक, इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 5 6 20, जिसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं, 3 तिया 9। तो ये हमारा टोटल कुल मिलाकर के आएगा 30, और इस 30 का यूनिट डिजिट हम यहाँ लिखेंगे और हमारा हासिल का जाएगा अब 3। अब दोस्तों अगली स्टेप क्या है, तो अगले स्टेप के हिसाब से हमें इन 6 अंकों का तिर्यक गुणा करके आपस में जोड़ना है। तो इस स्टेप को हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि हम 5 का गुणा करेंगे 1 में, तो 5 1 कम 5, 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6, और 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तिया 12। अब जब हम इन सभी को ऐड ऑन करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 और 12 20 और 6 26। तो दोस्तों 26 आएगा हमारा इसका आंसर। तो हम 26 का 6 यूनिट डिजिट यहाँ लिखेंगे और हमारा हासिल का अब चलेगा 2। अब दोस्तों अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप में यदि हम देखें तो हमें शुरू के चारों अंकों का आपस में तिर्यक गुणा करना है। तो ये हो गया हमारे शुरू के 4 अंक, और इनका जब हम गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा होगा 8 और 2 10 और 3 13। तो दोस्तों 13 का यूनिट डिजिट लिखेंगे और ये जो 1 है वो हमारा जाएगा हासिल में। और लास्ट स्टेप हमारी ये कहती है कि हमें शुरू के 2 अंकों का डायरेक्ट गुणा करके लिखना है। तो हम 1 का 2 में डायरेक्ट गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और जो हासिल का था उसको ऐड करके हमारा आंसर आएगा 33605। एक बार और मेथड रिकॉल कर लेते हैं। पहले ये तो हमने किया 3 6 18, हासिल आया 1। फिर हम करेंगे ये वाली मेथड, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 5 15। तो ये 12 + 15, ये हो जाएगा आपका 27 और 1 28 का 8, हासिल आया 2। अब अगली मेथड हमारी कहती है कि हमें इन सब का आपस में तिर्यक गुणा करना है। तो हम वही करेंगे, 6 1 कम 6, 4 तिया 12, धन 5 दूनी 10। इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा 6 और 2 8 और 12 20 और 10 30 का 0, हासिल आई 3। अब अगली स्टेप हमारी कहती है कि शुरू के 2 अंकों का तिर्यक गुणा। तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5 और 4 दूनी 8, और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो 8 5 और 3 8 दूनी 16 का 6, हासिल आई 1। अब दोस्तों इनका डायरेक्ट गुणा, 4 1 कम 4 और 1 5। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 56088। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें 6 3 2 मल्टीप्लाई 124 करना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 16 का 6, हासिल आया 1। 6 4 24, धन 2 1 कम 2, धन 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा हमारा 24 25 26, 26 और 6 हो जाएगा 32, और ये जो 1 है वो हो जाएगा 33। तो हासिल आया हमारा 3। इसके बाद हम करेंगे शुरू के 2 अंकों का। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 कम 3, तो 3 3 6, 6 और 12 होता है 18 का 8, हासिल आई 1। 6 1 कम 6 और 1 हो जाएगा 7। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 78368। और हमने देखा कि हम कितनी इजीली ऊर्ध्वतिर्यक विधि से 2 अंकों की संख्याओं, 3 अंकों की संख्याओं, और इसी प्रकार आगे हम इसी मेथड की हेल्प से 4 अंकों की संख्याओं का भी गुणा सीख सकते हैं, और हम बहुत ही आसानी से चुटकियों में इनके। तो फ्रेंड्स ये कुछ नंबर्स हैं जो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा इस मेथड की हेल्प से। अगले वीडियो में हम देखेंगे इन सभी का सॉल्यूशन और विधियों का खूब अच्छे तरीके से इसी प्रकार अध्ययन करेंगे, और फिर आगे की और विधियों को हम इसी प्रकार आगे जानेंगे और बनेंगे गणित के जादूगर। नमस्कार।